जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोगों का पेपर 7 जुलाई को ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी का है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको 12 प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न कराएंगे। उसके बाद हम आपको परिवर्तित नाम कराएंगे, जैसे किसी का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा गया। उसके बाद आपको प्रमुख जो भारत के राज्य हैं उनके राजधानी और उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको कराने वाला हूं। तो इस क्लास से आपको 12 प्रश्न पेपर में नहीं देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। बस आपको ज़रूरत होगी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझने की। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है, आप लोग बताएंगे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये आपका भारत देश ने जीता था आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब। और उपविजेता टीम कौन सी रही थी। तो आप लोग बताएंगे उपविजेता जो आपकी टीम रही थी वो दक्षिण अफ्रीका आप लोगों की उपविजेता टीम रही थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका आप लोगों की उपविजेता टीम रही थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बस आपको ज़रूरत होगी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो आपको बताना है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने 2025 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अशोक देसाई, रघुराम राजन। तो आपको बताना है जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके संजय मल्होत्रा हो जाएगा। जो अभी आपका हाल ही में आर्मी जीडी का पेपर हुआ था 30 जून को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संजय मल्होत्रा आपके 26 नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 4, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सुकुमार सेन, विवेक जोशी, रघुबर सिंह सैनी, ज्ञानेश कुमार। तो आप लोगों को बताना कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आपको याद रखना ये भी आपके 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्नों को याद करते चलना है। आपके पेपर में इससे बाहर करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ज़रूरत है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। अभी मैं आपको जब मैं MCQ प्रश्न ख़त्म करा दूंगा उसके बाद मैं आपको मतलब जो परिवर्तित नाम हुए, नया नाम आपके रखे गए, वहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। उसके बाद आपको भारत के राज्य, उनकी राजधानी और उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अमरप्रीत सिंह, अनिल चौहान, दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी। तो आप लोगों को बताना कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब आपका उपेंद्र द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के जो नया सेना प्रमुख हैं ये आप लोगों को उपेंद्र द्विवेदी जी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मनोज बंसल, सौरभ ठाकुर, मनोज यादव, अजीत मिश्रा। तो आपको बताना रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये आपके मनोज यादव बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आपको पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आप लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें और आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं बी श्रीनिवासन, ज्ञानेश प्रताप कुमार, अमृत मोहन प्रसाद, दलजीत सिंह चौधरी। तो आपको बताना है कि सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उसके जो ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। तो आप लोग बताएंगे जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का वो खिताब है वो किस टीम ने जीता था? तो ये आपका भारत ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उपविजेता टीम आप लोगों की न्यूजीलैंड थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, उपविजेता टीम आप लोगों की न्यूजीलैंड थी। तो आपके पेपर में खेल से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते रहना। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, बहुपक्षी नौसेना अभ्यास जो आपका कोमोडो है ये किस देश में किया गया है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया और अमेरिका। तो आपको बताना जो आपका बहुपक्षी नौसेना अभ्यास है कोमोडो ये किस देश में किया गया है? तो ये आपका किया गया था इंडोनेशिया में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर के लिए। अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। बस आपको ज़रूरत होगी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जितने भी दोस्त आपके 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग बताएंगे जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन है 2025 का ये तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका तीसरा संस्करण आपका राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना और वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं साइक्लोन, मित्र शक्ति, विंग रेडर, जल थल रक्षा। तो आप लोग बताएंगे जो भारतीय सेना और वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है? तो आप लोगों का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विंग रेडर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भारतीय सेना और वायुसेना ने सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 12, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। जो आपका सिलिनेक्स समुद्री अभ्यास है ये किसके बीच होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मालदीव, ओमान, श्रीलंका और तजाकिस्तान। तो आपको बताना जो आपका सिलिनेक्स समुद्री अभ्यास है ये किस देश के बीच होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है जो आपका सिलिनेक्स समुद्री अभ्यास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर आपको 13 का राइट आंसर बताना है। जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं फ्रांस, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, ब्रिटेन और अमेरिका। तो आपको बताना जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये मित्र शक्ति 2024 ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आप लोगों का जो आयोजित हुआ ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है, जो का आपकी मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे 18वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं
पोखर जो कि राजस्थान में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड, अंबाला हरियाणा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को बताना जो आपका 28वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आप लोगों का अंबाला जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर आयोजित किया गया था, जो आपका मालाबार का 28वां संस्करण था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एकता नगर रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो आप लोग बताएंगे कि जो आपका झांसी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर आप लोगों का वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने टोटल आप लोगों को 15 प्रश्न कराए। इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न, अगर करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं आपको परिवर्तित नाम कराऊंगा, जो कि किसी का नाम बदलकर क्या रख दिया है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही कराने वाला हूं। बस आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अब मैं आपको परिवर्तित नाम, जैसे आपको जो चेंज नाम हुए हैं, आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपका जो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये आपका अटल सुरंग रखा गया है। उसके बाद जो आपका अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये आपका अहल्या नगर नया नाम रखा गया है। उसके बाद आपको बताना है जो आपका आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्पोर्ट स्टेडियम किया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, जो आपका पुराना संसद भवन है, इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम संविधान सदन रखा गया है। उसके बाद आपको बताना है जो आपका राष्ट्रीय खेल महासंघ है, इसका नया नाम आपका राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। उसके बाद आपको बताना जो आपका इकाना स्टेडियम जो कि आपका लखनऊ में है, इसका नया नाम जो बदल कर रखा गया है वो रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। इस क्लास का पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित भेज दूंगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट आपको याद रखना जो आपका इतवारी रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने। अगर आपके पेपर में परिवर्तित नाम से प्रश्न बनेगा तो इससे ही बनेगा, इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपको हम प्रमुख राज्यों की राजधानी और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल कराने वाला हूं। तो आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, जो कि आपके पेपर में अभी हाल ही में जो GD का और ट्रेडमार्क और मतलब आपका टेक्निकल का पेपर हुआ है, तो उसके में जो भी पूछे गए आपको सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आप लोगों के शिव प्रताप शुक्ल हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने। यह इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और तमिलनाडु के राज्यपाल आपके RN रवि हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी हैं। उसके बाद उसके उत्तराखंड के जो आपके राज्यपाल हैं ये जनरल गुरमीत सिंह हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद इनको कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ये नायब सिंह सैनी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और हरियाणा के जो आपके राज्यपाल हैं ये आपके बंडारू
दत्त रॉय हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे इनको। आपके पेपर में इससे बाहर करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, बस अगर आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लिया। नेक्स्ट आपको याद रखना, जो आपके केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये आपके पिनाराई विजयन है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, ये आपके मोहन राय चरण मांझी हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य हैं। उसके बाद गुजरात राज्य के आपके जो मुख्यमंत्री हैं, ये भूपेंद्र पटेल हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, ये विष्णुदेव साय हैं। तो आप लोगों को ये सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद करते चलना। अगर आपका पेपर अच्छे तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर से इस क्लास से बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासें और करंट अफेयर की कराई थी, अगर आप चाहो तो उनको भी कर सकते हो, लेकिन ये क्लास अपने आप में ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए पर्याप्त है। अगर आप लोग इतना पढ़कर जाओगे तो करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न आपके पेपर में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये आप लोगों के नीतीश कुमार हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद बिहार राज्य के जो आपके राज्यपाल हैं, वो आपके आरिफ मोहम्मद खान हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, जो आपका त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, ये आपके मलिक शाह हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मलिक शाह, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आप लोगों के आनंदीबेन पटेल हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी का रिवीजन कर लेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी डिटेल में करंट अफेयर पढ़ा दिया, आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको ज़रूरत होगी इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन लोगों के पास जिन लोगों ने अभी तक आर्मी अग्निवीर का पेपर नहीं दिया है, उन लोगों की इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर की इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।